हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड का टॉपिक पढ़ा रही हूं, जो कि क्या है आपका कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने प्राइमरी मार्केट अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि प्राथमिक बाजार क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज इस वीडियो में मुझे टॉपिक डिस्कस करना है वो है गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। पूंजी बाजार का ही दूसरा टाइप होता है आपका सेकेंडरी मार्केट यानी गौण बाजार। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास 11 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में क्लास 12 की बिजनेस स्टडी प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें, ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है वो टॉपिक वाइज समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट यानी कि कैपिटल पूंजी बाजार जो हमारा होता है, उस पूंजी बाजार में जहां पे आपकी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, वो दो तरीके से हम उसे खरीदते या बेचते हैं। पहला हम काम करते हैं प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार में, जिसमें हम पहली बार प्रतिभूतियों को बेचते हैं। ठीक, और इनकी विशेषताएं, इनका मीनिंग वगैरह आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। अब इसका क्या मीनिंग होता है? गौण बाजार में पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यहाँ पे पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का अर्थ होता है कि वो सिक्योरिटीज यहाँ पे खरीदी और बेची जाती हैं जिन्हें पहले एक बार बेचा या खरीदा जा चुका है। यानी हम जो प्राइमरी मार्केट में जो हमारा प्राथमिक बाजार था, उसमें ऑलरेडी हम उन सिक्योरिटीज को या शेयर्स को या डिबेंचर्स को बेच चुके हैं पहले, और अब हम दोबारा उन्हीं शेयर्स वगैरह को, उन्हीं डिबेंचर्स को बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। तो हम कहाँ आएंगे? तो हम आएंगे सेकेंडरी मार्केट यानी गौण बाजार में। इसीलिए यहाँ लिखा है पूर्व निर्गमित, यानी जिन प्रतिभूतियों को हम पहले ही इशू एक बार कर चुके हैं, उनको दोबारा हम इशू करके दोबारा उसकी खरीद या उसका क्रय विक्रय कर रहे हैं। तो ये चीज आपकी कहाँ? गौण बाजार में होगी। यह क्रिया मुख्यतः स्कंद विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है। अब ये सेकेंडरी जो आपका मार्केट है, ये कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा सिचुएटेड होता है, या मैं कहूं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा हमें अपनी प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने का मौका मिलता है? तो वो स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज को हम स्कंद विपणी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज वगैरह में स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक मार्केट का इफेक्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। इनमें जो शेयर्स के दाम आपके कम या ज्यादा होते हैं, तो वो डायरेक्ट असर डालते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, और ये सेकेंडरी मार्केट ही होता है। प्राइमरी मार्केट में हम स्टॉक एक्सचेंज नहीं चले जाते हैं। अगर मुझे मेरे शेयर को पहली बार बेचना है तो मैं स्टॉक मार्केट नहीं जाऊंगी, मैं अदर जो मेथड होते हैं जो मैंने आपको वीडियोस में समझाए हैं, पब्लिक इशू होता है आपका, पब्लिक निर्गमन, बिक्री का प्रस्ताव, निजी प्लेसमेंट, इन सब के जरिए मैं पहली बार अपने शेयर्स वगैरह को बेचती हूँ। लेकिन अगर यही काम मुझे दोबारा या तिबारा करना है तो फिर मुझे उसके लिए स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में ये काम होता है। गौण बाजार का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों में तरलता यानी लिक्विडिटी उत्पन्न करना है। लिक्विडिटी उत्पन्न करने का मतलब होता है, लिक्विडिटी वर्ड जहां भी आ जाए एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम अपने किसी भी सामान को अगर पैसे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीज क्या दिखाता है? उसकी तरलता को दिखाता है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उनको हम यहाँ कैश में ही चेंज करते हैं, पैसे में चेंज करते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये जो बाजार होता है ये हमारी प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है। हम अपने शेयर्स वगैरह को बेचते हैं और उसके बदले जिसको हम ये शेयर्स बेचते हैं वो हमें पैसे देता है। तो ये हमने क्या किया? हमने अपनी प्रतिभूतियों को तरलता में परिवर्तित कर दिया, यानी लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यह क्रेता एवं विक्रेता के लिए सुगम बाजार उपलब्ध कराता है। क्रेता एवं विक्रेता के लिए सुगम बाजार उपलब्ध कराता है का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज जो स्कंद विपणी है, केवल वहीं पर हमारा सेकेंडरी मार्केट गौण बाजार का काम होता है। तो एक ऐसी जगह हमारे क्रेता और विक्रेता दोनों को मिल जाती है जिनको शेयर्स खरीदने हैं और जिनको शेयर्स बेचने हैं। शेयर्स ही नहीं, डिबेंचर वगैरह भी, आपके बॉन्ड्स वगैरह भी, जिनको खरीदने हैं और जिनको बेचने हैं, उन्हें कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। उनके लिए एक सुगम बाजार की व्यवस्था हो जाती है इस गौण बाजार से।
तो ये हो गया आपका मीनिंग में कुछ पॉइंट हमारे मेन थे। पहला क्या था कि यहाँ पे पूर्व निर्गमित ऑलरेडी बेची गई हुई प्रतिभूतियों को हम यहाँ पे क्रय विक्रय करते हैं, पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा पॉइंट था ये होता कहाँ पर है, तो ये स्कंद विपणी के द्वारा होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपकी होती है, वहीं पर ये काम होता है। तीसरा पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था कि ये हमारी प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है, यानी हमारी शेयर्स वगैरह को पैसे में कन्वर्ट करता है। हमें पैसा चाहिए तो हम अपने शेयर्स वगैरह बेचेंगे और हमें पैसा मिल जाएगा जिस भी व्यक्ति को हम ये शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये आपका 3 पॉइंट है गौड़ बाजार के। अब आते हैं गौड़ बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताएं इसकी क्या क्या है। पहला है ये तरलता प्रदान करता है, अभी हमने देखा इट प्रोवाइड लिक्विडिटी, हमें अपने सिक्योरिटीज को, प्रतिभूतियों को पैसे में परिवर्तित करने का मौका मिल जाता है इस गौड़ बाजार के मदद से। गौड़ बाजार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्रतिभूतियों में तरलता प्रदान करता है, अर्थात ये प्रतिभूतियों को नकदी में बदलने का अवसर प्रदान करता है। कैश में चेंज कर लेते हैं हम अपनी सिक्योरिटीज को। वो शेयर्स वगैरह हमारे लिए तब तक लाभदायक नहीं है जब तक हमें उनसे कुछ लौट कर पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरी कंपनी के शेयर्स हैं, अगर मैं उसको कहीं बेचू ही नहीं, बस अपने पास रखी हुई हूँ, तो उन शेयर्स के होने ना होने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर लेकिन उनसे मुझे कुछ फायदा चाहिए है तो मैं क्या करूंगी, उन शेयर्स को बेचकर अपने इन्वेस्टर से पैसा लूंगी। तो ये चीज क्या हो गई कि प्रतिभूतियों को नकदी में बदलने का एक अवसर प्रदान होता है। दूसरा पॉइंट आता है ये प्राथमिक बाजार के बाद आता है, क्योंकि हम गौड़ बाजार पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट है, तो ये प्राथमिक बाजार के बाद आता है। यानी जो शेयर्स मैं पहली बार बेचूंगी वो कहाँ बेचूंगी, मैं प्राथमिक बाजार में बेचूंगी। लेकिन जो शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह मैं दोबारा बेचने आई हूं तो मैं उनको कहाँ बेचूंगी, मैं गौड़ बाजार में बेचूंगी। नए निर्गमन को प्राथमिक बाजार के बाद पुनः खरीद के लिए गौड़ बाजार में व्यवहार किया जाता है। जो शेयर्स मुझे पहली बार बेचने थे, नए निर्गमन करने थे, नए इश्यू करने थे शेयर्स, तो वो मैंने कहाँ किए, वो प्राथमिक बाजार में किए। उसके बाद जब कभी भी मैं उन शेयर्स को कहीं किसी को भी बेचूंगी तो वो कहाँ मैं बेचूंगी, वो मैं गौड़ बाजार में बेचूंगी। इसीलिए हम इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ये हमेशा आपके प्राथमिक बाजार के बाद ही आता है। कभी भी पहली बार मैं शेयर्स बेचूंगी तो गौड़ बाजार में नहीं बेच सकती उसे। तीसरा पॉइंट आपके तीसरी विशेषता है, इसका एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, इस विशेष स्थान का अर्थ है कि गौड़ बाजार का अधिकतर व्यवहार स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। अभी ऊपर हमने बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा, तो ये शेयर्स वगैरह इसी स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपका जो मार्केट होता है वहां पे शेयर्स को लिस्ट किया जाता है, लोग शेयर्स को देखते हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह को देखते हैं, तब अपने पैसे को निवेश करते हैं, यानी शेयर्स खरीद के पैसा उन कंपनियों में लगाते हैं। तो ये काम होता कहाँ है, ये इसकी एक विशेष स्थान है आपका, जो कि कहाँ पे आपका स्टॉक एक्सचेंज में है। यहाँ निवेशकों को एक विशेष स्थान उपलब्ध रहता है। तो गौड़ बाजार की विशेषता ही है कि हमें इधर उधर कहीं नहीं भटकना या हमें खुद से शेयर्स को इश्यू नहीं करना है, हमें केवल स्टॉक मार्केट जाके अपने शेयर्स को वहां देना होता है, एनलिस्ट करवाना पड़ता है। उसको हम एनलिस्ट कहते हैं कि आप लिस्ट में अपने शेयर्स का नाम डलवा रहे हो, तो वो काम आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद आते हैं ये नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने का मतलब है नए इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो पहली बार शेयर्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, या कहा जाए कि जो नया पैसा कहीं बिजनेस में लगाना चाहते हैं, तो उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उन्हें भी एक मौका मिल जाता है कहीं किसी बिजनेस में पैसा लगाने के लिए और अपने पैसे को डबल करने के लिए। शेयर बाजार में अंशों एवं प्रतिभूतियों के भाव कम अधिक होते रहते हैं। स्टॉक मार्केट जो होता है वहां पे शेयर प्राइस जो आपके होते हैं, अंशों के जो आपके प्राइस होते हैं, वो बार बार गिरते और चढ़ते रहते हैं, और यही इनका गिरना और चढ़ना एक इन्वेस्टर को, यानी एक निवेशक को फायदा या नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जब जो शेयर आपने खरीद रखा है अगर उसका दाम बढ़ता चला जा रहा है तो ये आपके लिए फायदा होता है, क्योंकि उसका हिस्सा, उसका लाभांश आपको मिलता है उसके बढ़े हुए दाम का। और वहीं अगर आपका लिया हुआ शेयर का दाम लगातार गिरता चला जा रहा है तो ये आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि फिर आपको शेयर से कोई लाभांश खास मिलेगा नहीं, या तो मिलेगा ही नहीं या तो कम मिलेगा। ठीक, तो इस स्थिति में आपके जो पैसा है उसको और ज्यादा यूटिलाइज करने का या उसको बहुत ज्यादा इनकरेज करने का एक मौका आपको इस गौड़ बाजार से मिलता है।
इस स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से अनेक नए निवेशक इस बाजार में प्रवेश करते हैं। नए निवेशक इस बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। बात मेरी ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक बाजार जो था उसमें नए शेयर्स में इश्यू कर रही हूं, तो वो मैं पहले प्राथमिक बाजार में करूंगी। लेकिन नए निवेशक से मेरा मतलब है कि आप पहली बार कहीं पर पैसा लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्राथमिक बाजार की जरूरत नहीं है। आप गौण बाजार में भी पहली बार पैसा लगा सकते हैं। पहला निवेशक जो होता है, पहली बार जो पैसा अपना लगा रहा है, उसके लिए सीधे प्राथमिक बाजार में जाना जरूरी नहीं है। वो गौण बाजार में जाकर शेयर्स को खरीद सकता है। ठीक, जैसे एक कंपनी है आपकी एबीसी। ठीक है, इस एबीसी कंपनी के 4 शेयर बिकने हैं। ठीक, अब ये 4 शेयर पहले एक बार बिक चुके हैं। कहां पे? प्राइमरी मार्केट में, प्राथमिक बाजार में बिक चुके हैं। अब दोबारा से कंपनी को पैसे की जरूरत है। उन्होंने वापस अपने यही 4 शेयर उठाए और अब उसको गौण बाजार में बेचा, यानी सेकेंडरी मार्केट में बेचा। ठीक, अब मिस्टर ए हैं, उन्होंने अभी तक कहीं पर भी शेयर में पैसा नहीं लगाया था। उन्होंने कभी कोई शेयर नहीं खरीदा, बिल्कुल नए हैं वो। अब वो चाहते हैं कि वो इस एबीसी कंपनी के शेयर खरीदे क्योंकि कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। ये क्या करेंगे? ये सेकेंडरी मार्केट में गए और इन्होंने वो 4 शेयर या 3 शेयर या 2 शेयर खरीद लिए। ठीक, अब इन्होंने खरीद लिया और पैसा यहां दे दिया। तो अब ये काम ये यहां कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नए निवेशक हैं तो ये केवल प्राइमरी मार्केट के ही शेयर्स को खरीदेंगे, नहीं, ये सेकेंडरी मार्केट के शेयर्स को खरीद सकते हैं। निवेशक नया हो सकता है लेकिन आपकी सिक्योरिटी पुरानी होनी चाहिए गौण बाजार में। ठीक है, तो शेयर्स को पहली बार बेचना है, कहां बेचूंगी? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन किसी नए निवेशक को पैसा इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है अपना पैसा शेयर्स खरीद कर, तो वो ये काम सेकेंडरी मार्केट यानी गौण बाजार में कर सकता है। तो यही यहाँ पे आपको बताया गया है कि निवेशक जो होते हैं वो इसी शेयर्स के बढ़ते और चढ़ते दामों का फायदा उठाते हैं और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ये पहले भी बता चुकी है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके शेयर के प्राइस अप और लो जाते हैं, यानी ऊपर उठते हैं या नीचे गिरते हैं, इनकी गिरावट या इनके प्राइस के ऊपर उठने से हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, क्योंकि यही शेयर प्राइस जो होते हैं ये हमारे इन्वेस्टर्स को, निवेशक को लाभ देते हैं या नुकसान देते हैं। और जो निवेशक होता है वो हमारे पूरे कंट्री भर में बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, बिजनेस को बनाए रखने में, हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान अपना देता है। ठीक, तो जितना अच्छा बिजनेस होगा उतने अच्छे शेयर प्राइस होंगे, जितने अच्छे शेयर प्राइस होंगे उतना ही निवेशक को फायदा होगा, जितना निवेशक को फायदा होगा उतना ही अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका चलता है इसमें। तो ये नए निवेशक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। कौन सा? सेकेंडरी मार्केट यानी गौण बाजार। तो ये 4 विशेषताएं आपकी गौण बाजार की होती हैं। और प्राइमरी मार्केट आपके पहली बार शेयर्स को इश्यू करना होता है। गौण बाजार दूसरी या तीसरी बार आप शेयर को इश्यू कर रहे हैं तो वो कहाँ होता है? आपका स्टॉक एक्सचेंज में। एक ऐसी जगह है जहां पे आपका ये काम होता है, आप करवाते हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो ये हमने विशेषताएं आज खत्म की। अब इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो है आपका डिफ्रेंसिएशन बिटवीन, यानी कि प्राथमिक बाजार और गौण बाजार में अंतर क्या है। ठीक, या पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर क्या है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कॉलम वाइज टॉपिक है वो भी, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई कमेंट है, कोई आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं आप, और जितनी जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई दूंगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में दिखें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे फ्लैश हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।